ओम शांति। इतना सुंदर बाबा के समर्पित भाइयों का संगठन, एक अनुभव की बात पहले सुना देता हूँ। जब हम सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए इस योग तपस्या भट्टी में आए हैं, तो स्थिति का आधार हमारी श्रेष्ठ स्मृति है। एक बाबा की स्मृति में खो जाएं, तो जब मैं यहाँ पर आकर के बैठा, वो अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। और ये अभ्यास अगर आप सब अपने प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर करेंगे तो स्थिति बड़ी अच्छी, अचल, अडोल, एक रस अपने आप बन जाएगी। केवल इस भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, कोई संकल्पों की हलचल नहीं। ऐसे लगा जैसे मैं एक लाइट के शरीर के बीच में मस्तक मणि के रूप में भ्रकुटी आसन पर विराजमान आत्मा बिल्कुल अशरीरी स्थिति में बैठी हूँ और बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें डायरेक्ट मुझ आत्मा पर आ रही हैं। गीत बज रहा था, गीत के शब्द मुझे याद नहीं हैं, लेकिन इतना अच्छा अनुभव था जैसे शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और ये दिन में कई बार अगर ऐसा अभ्यास किया जाए, चलते फिरते भी किया जा सकता है, कर्म के बीच में भी किया जा सकता है, और विशेष जब हम विश्राम के लिए कमरों में जाते हैं तो बिस्तर पर भी किया जा सकता है। दिन में अगर 10-12 बार ये अभ्यास कर लिया जाए, कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि ये मूल है स्थिति बनाने के लिए। जितनी स्थितियाँ किसी के बिगड़ रही हैं, उसका मूल कारण बाह्य मुक्ता है। जब हम बहुत हलचल में आते हैं, बाह्यमुखी बनते हैं, व्यक्त में रहते हैं, तो कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, स्थिति को हिला के चली जाती है। हमारी स्थिति हमारे हाथ में है, समझते हो? ऐसे हमारी स्थिति को बनाने के लिए कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ समर्पित जीवन में आप सभी दिल से बाबा के यज्ञ की सेवाएं तो कर रहे हैं, और अधिकतर हमारे कुमारों को, समर्पित भाइयों को कर्मणा सेवा के चांस मिलते हैं। कोई कोई हैं जिनको वाचा और दूसरी सेवाएं मिलती हैं, लेकिन जहाँ तक भी हमने देखा है, सेवा केंद्रों पर भाई इसीलिए रखे जाते हैं कि बहुत सी ऐसी सेवाएं होती हैं जिनमें भाइयों की आवश्यकता रहती है। शारीरिक शक्ति भी है, बुद्धि की भी शक्ति है, अनुभव की भी शक्ति है, और उसका लाभ सेंटर्स को मिलता है। बहनों को बहुत अच्छा सहयोग मिल जाता है जहाँ पर भाई लोग सेवा में सहयोगी होकर रहते हैं। और ऐसे ऐसे स्थान बाबा ने बनवाए हैं, रिट्रीट सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ पर भाइयों की ज़रूरत है। कुछ समय पहले इस भट्टी के अंदर 150-200 मुश्किल से आते थे, और आज 550 से ऊपर संख्या है।
तो भाइयों को ये गोल्डन लॉटरी सेवा की बाबा के इस बेहद यज्ञ में सेवा केंद्रों पर रहकर करने की मिली है और सभी बहुत बखूबी अच्छी तरह से अपनी सेवाएं कर रहे हैं, निभा रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, केवल हम सेवा के लिए नहीं आए हैं। सेवाएं तो बाबा अपने आप कराता है, कराएगा। करण करावनहार की सेवाएं चल रही हैं, वृद्धि को पा रही हैं और होनी ही हैं। लेकिन हमारी स्थिति एकदम जैसी बाबा चाहता है, चाहे माया के किसी भी रूप से वार हों, चाहे प्रकृति के भी कैसे भी वार हों, या कोई निमित्त आत्माओं के द्वारा कोई हिसाब किताब चुकतू करने की बात भी हो, हर परिस्थिति में मेरी स्थिति कैसी है और उसके लिए मैंने क्या किया है। भले कोई के आगे अभी तक कोई ऐसी परिस्थितियां ना भी आई हों, अधिकतर जब साथ रहने लगते हैं तो रहते रहते कई बातें सामना करती हैं, लेकिन उस सामना में हम विजयी बन जाएं, वो परिस्थितियां हमारी स्थिति को डगमग न कर दें, उसके लिए पहले से स्थिति को जमाने की ज़रूरत है। स्थिति हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर स्थिति डगमग हो गई तो कोई सहारा साथ देने वाला नहीं है। और ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ मेडल श्रेष्ठ स्थिति है। चाहे आप 2 साल से, चाहे 4 साल से, चाहे 10 साल से जिस स्थान पर सेवाएं दे रहे हो, उस स्थान पर सेवाएं करते हुए अपनी स्वस्थिति पर संपूर्ण ध्यान, कितनी भी सेवाएं हों, सेवाओं से पीछे नहीं हटने की आवश्यकता है। और जो करने वाले हैं उनके पास ही सेवाएं आती हैं। मेरा तो अनुभव ये कहता है कि जितना हाँ जी करते हैं उतनी सेवाएं और बढ़ जाती हैं, ना करने वाले तो छूट जाते हैं। जितने हमारे मधुबन से वरिष्ठ गए, उन सब की सेवाएं हमारे डिपार्टमेंट में आती जा रही हैं और हम कहते हैं आने दो, खुली छुट्टी दे दो, कोई भी सेवाएं करो, लेकिन स्थिति को जमा के रखो। और उसके लिए 2 ही साधन बाबा ने दिए हैं, एक अमृत वेले का योग और एक मुरली क्लास। बाबा की मुरली हमारे लिए जीवदान है। जीवन दाता से जितना प्यार है उतना जीवदान से प्यार है। अगर कोई को अपनी स्थिति जमानी है, अच्छे से अच्छी बनानी है, तो अच्छे चिंतन की ज़रूरत है। और वो अच्छा चिंतन बाबा की मुरलियों से मिलता है। साकार बाबा की मुरलियों का भी अध्ययन करो और अव्यक्त बाबा की और मुरलियों की गहराई में चले जाओ। कितनी बाबा गहरी गहरी बातें हर बात के लिए बहुत स्पष्ट रीति से सुनाता है, समझाता है। और जिसका इस पढ़ाई पर ध्यान है, दादी जानकी ने एक बार बाबा से पूछा, बाबा मैं अष्टरत्नों में आने के लिए क्या करूं? तो बाबा ने कहा तुम 12 बार मुरली पढ़ो। आज इस उम्र में भी दादी कितनी बार मुरली उठा के पढ़ती होगी। दादी जानकी के साथ दादी प्रकाश मणि जी को हम देखते, सदा उनकी चारपाई के बाजू में मुरली रहती। जब आँख खुलती, जब कोई बात देखती, मुरली उठा के पढ़ना शुरू कर देती। मुरली से इन दादियों ने नंबर 1 ले लिया और इसी से उनकी स्थिति अच्छी बनी। इसलिए हम कितनी भी सेवाएं क्यों न करें, कितना भी व्यस्त क्यों न रहें, लेकिन ये 2 चीज़ें कभी मिस नहीं करना। और बीच बीच में जब समय मिले
इस शरीर से अलग होने का अभ्यास कर लो। ये सब कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। जो कभी कंप्लेन रहती है, आँखों ने धोखा दे दिया, कानों ने धोखा दे दिया, स्वप्न खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कितनी सारी कंप्लेंट्स। बाबा के बच्चे अगर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अपने चिंतन पर ध्यान देते हैं, सदा उसके स्मरण में रहते हैं, सुमिरन में रहते हैं, तो बहुत सी व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। तो हमारी स्थिति कैसी हो उसके लिए तो आप सब जानते हो। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे वर्तमान समय के हिसाब से हर सेकंड आपकी स्थिति बेगमपुर की होनी चाहिए। कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं। इतनी निश्चिंत स्थिति, कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, ऐसी बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति जो हमारी दादियों ने बनाई है, अभी देख रहा हूँ मैं। भले हलचल की बातें बहुत सुनाई देती हैं, होती हैं, लेकिन उनके ऊपर उसका कोई जरा भी असर नहीं दिखाई देता, कोई भी चिंतन नहीं चलता। ठीक, सब बाबा बेटा ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना ड्रामा की ढाल को पकड़ा हुआ है, इतना एकदम नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, इतना निश्चय है कि विजय हमारी निश्चित है। उस आधार से वो एकदम अचल हैं, अडोल हैं, स्थिर हैं, एक रस हैं। हिलाने वाली बातें जितनी इस बेहद यज्ञ में आती हैं, उतने आप लोगों के पास छोटे यज्ञों में सेंटर्स पर नहीं आती। और मुझे ड्रामानुसार न चाहते हुए भी ये सेवा मिली है दादियों के साथ। सभी पत्र मुझे ही पढ़ने पड़ते हैं, अधिकतर पत्रों का जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये भी एक खेल है माया का। अंत समय में हर आत्मा के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, और अंतिम पार्ट के अंदर विजय तो बाबा के बच्चों की निश्चित है ही। कोई भी अंतिम वार जब होता है तो हल्के रूप में नहीं होता है। कोई हार खाने वाला योद्धा भी लास्ट में अपना फुल फोर्स लगा देता है। तो माया भी अभी विदाई लेने का समय है, इसलिए अपने फुल फोर्स में अटैक करती है। और अगर कोई जरा भी कच्चा पक्का है, स्थिति को उसने ध्यान नहीं रखा, तो उसके वशीभूत, उसके अधीन हो जाता है। और फिर अंदर अंदर इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने तो बाबा के लिए इतना किया, इतनी सेवाएं की, कभी कुछ नहीं सोचा, कभी कुछ दिन रात नहीं देखा, लेकिन आज मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, स्थिति को बनाने के लिए आप कुछ भी हो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, समय दो, अपने आप को सिखाने और पढ़ाने के लिए समय निकालो। उसके लिए कोई दूसरा समय देगा नहीं। लेकिन जो समय मिले, जब मिले, जहाँ भी मिले, इधर उधर की व्यर्थ बातों का चिंतन मुझे नहीं करना है। कुछ भी हो, कितनी भी बातें निगेटिव दिखाई दें, सुनाई दें, लेकिन मुझे पर चिंतन, पर दर्शन में नहीं जाना है। और जो आत्माएं इस समय को बचाती हैं, अपने संकल्पों को इन व्यर्थ से बचा लेती हैं, उनके लिए समय अपने लिए बहुत कुछ मिल जाता है। अधिकतर समय हमारा बाह्य मुक्ता में और इन बातों में चला जाता है। सेवाएं कितना घंटा करेंगे? कोई 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा कोई किस पास सेवा नहीं होगी। लेकिन जो हमारा समय जाता है इधर उधर की बातों में, व्यर्थ सुनने, देखने और बोलने में, वर्णन करने में, बाबा कहता बच्चे इसको फुल स्टॉप लगा दो। मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं बोलना है, सोचना भी नहीं है मुझे, मेरे काम की बातें जो नहीं हैं।
और सब जवाबदारियां मुझे बाबा ने नहीं दी है। जवाबदारी हम सब की यही है कि मैं अपनी अच्छे से अच्छी स्थिति जमाऊं, अच्छा वातावरण क्रिएट कर दूं। अगर किसी स्थान पर बार बार विघ्न आ रहे हैं, किसी सेवा स्थान पर, तो उन विघ्नों का वर्णन करके और वायुमंडल को खराब न करूं। कई बार हमें विघ्न दिखाई देते हैं, छोटा सा कोई विघ्न आया बहनों के बीच में, कोई भी कारण बन गए, स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में विघ्न आने लगे, तो उसका अगर हम बहुत वर्णन और चिंतन करते हैं, बहुत जगह पर उसका चर्चा कर लेते हैं, वार्तालाप में आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़े रूप में विघ्न आ जाता है, पहाड़ बन जाता है। इसलिए हम सब की ये जवाबदारी है कि अगर कोई भी बात ऐसी आ जाए, हम बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, और रक्षक वही हैं जो कोई भी बात हो उसको समाएं और उसको समाप्त करने के लिए अपने मनसा की शुभ भावनाओं का प्रयोग करें। शायद मेरे साथी यहाँ पर कई मधुबन के भी बैठे हैं, मेरे मुख से किसी भी सेवा केंद्र का कैसा भी समाचार क्यों ना आया हो, मुझे पता हो सारी कहानी, लेकिन किसी दोस्त कितना भी नज़दीक का क्यों ना हो, मैंने उसके आगे एक शब्द भी आज तक नहीं बोला है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। क्यों मैं वर्णन करूं? हो रहा है, बाबा जाने, दादी जाने, बड़े बैठे हैं, वो निपटाएंगे। और नहीं, अगर है हम कुछ और नहीं सहयोग दे सकते हैं, तो हमारी जवाबदारी कहाँ तक है कि हम किस तरह से उसके समाधान में सहयोगी बने। बहुत अच्छी स्थिति बना करके, शुभ चिंतक बन करके, शुभ भावनाएं रख करके कुछ समय उसके लिए हमें भी मेडिटेशन, बाबा जो सिखाता है ऐसे करो अभ्यास, कुछ समय मनसा की सकाश दो, उस बात को अंदर अंदर ले करके बाबा के पास ले जाओ, बाबा इसका हल आप कर दो। आजकल कईयों के ऐसे फ़ोन हमारे पास आते हैं, कोई भी बात होती है, भाई जी थोड़ा योग करो इसके लिए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, संपन्नता उसकी होनी ही है, और पेपर छोटी मोटी बातें आई हैं, ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी स्थिति को हिलाओ मत, और उसके लिए अच्छी तरह से ज्ञान चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखो, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो। कोई भी आत्मा के प्रति मेरे अंदर ये ना आए, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। बाबा ने किसी के प्रति ऐसे संकल्प नहीं किए हैं। बच्चे यही तो सुधरने वाले हैं, इन्हीं को तो मैंने कल्प कल्प देवता बनाया है, यही बने थे, यही बनेंगे। बाबा त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित है, इसलिए हमारे भविष्य को देख करके हमारी वर्तमान की कमियों पर ध्यान नहीं देता। हम लोग कभी कभी एक दूसरे के संस्कारों को, स्वभावों को देख करके हलचल में आ जाते हैं, ये इतना बड़ा विघ्न है यज्ञ के लिए, हमें दिखाई देता है ये यज्ञ में है, लेकिन वो जवाबदारी मेरी नहीं है कि मैं उसके लिए कोई ऐसा कदम उठाऊं जो और डिससर्विस हो जाए। कई बार हमारे अंदर आता है कि इसके लिए ऐसा होना चाहिए, इसके लिए ऐसा कायदा बनना चाहिए, इसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन जब निमित्त आत्माएं उसको देख करके सिर्फ शुभ चिंतन कर रही हैं, शुभ सोच रही हैं, कोई भी प्रकार से उत्तेजित नहीं होती, तो हम बीच वाली आत्माएं अपने आप पर जवाबदारी क्यों ले लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जवाबदारियाँ मेरी क्या हैं? यज्ञ के वायुमंडल को बहुत शक्तिशाली बनाना, सेवा स्थान के वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना, और निर्विघ्न बनाने के साथ साथ अपनी स्थिति को बहुत निर्विघ्न स्थिति में रखना, अचल रहना, अडोल रहना, एक रस रखना। कुछ भी हो रहा है सब ठीक होगा, ऐसी एक बहुत अंदर की भावनाएं हैं। और अधिकतर विघ्नों का एक और कारण बनता है बहुत
अनेक प्रकार की इच्छाएं। सबसे श्रेष्ठ स्थिति में आती है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, इच्छा मुक्त। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, मैं किसी से भेंट न करूं, इसके पास इतना है, इसके पास इतने केंद्र हैं, इसके पास इतनी सेवाएं हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बहुत सारे हैं। अपना अपना भाग्य और अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्राप्त कर रहे हैं। मैं आत्मा उसके कारण अपने आप की खुशी को गायब न कर दूं, अपनी स्थिति को डिस्टर्ब न कर दूं। इसलिए स्थिति पर अगर ध्यान है सचमुच कोई का, तो मैं समझता हूँ इन सब बातों से वो स्वतः उपराम हो जाता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे क्या करना है, बाबा मुझे खिलाएगा पिलाएगा, बाबा की सेवाएं हैं, हम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। वास्तव में अगर देखा जाए तो सेवाएं वो हैं, सेवाएं किसको कहा जाता है? क्या ज्ञान देना ही सेवा है? साकार मुरलियों में कभी कभी हम सुन लेते हैं कि बाबा उस समय बच्चों के अंदर फोर्स बढ़ता था, बहुत कम बाहर की सेवाएं थी कि सबसे अच्छी सेवा है दूसरों को ज्ञान सुनाना। वर्तमान समय ज्ञान सुनाने वाले सैकड़ों हैं, ज्ञान सुनाने वालों की कमी अभी नहीं रही, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, अपनी मनसा की शुद्धता से, अपने पवित्र आभा मंडल से सेवाएं करना। और अगर कोई स्थान पर कोई की स्थिति बिगड़ गई, कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उस बिगड़ी को बनाना सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा को हम सब कहते ही हैं, भोलेनाथ बाबा को तो बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सारी दुनिया की बिगड़ गई, जब सारी दुनिया नर्क बन गई, तमो प्रधान बन गई, तो उसको बनाने के लिए बाबा को आना पड़ा। वो बिगड़ी को बनाने के लिए आया है। तो सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? अगर कोई आत्मा कोई कारण से डिस्टर्ब है, कोई भी प्रकार से वो परेशान है, कोई कमजोरी से वो युद्ध कर रही है, कोई संस्कारों के कारण वो लड़ रही है, मेहनत का अनुभव कर रही है, उसको उस समय बल देना, शक्ति देना, सकाश देना, उसकी बिगड़ी हुई स्थिति को बनाने में मदद करना, ये है सबसे श्रेष्ठ उत्तम सेवा। अगर सच्ची दिल से पूछा जाए क्या मैं ऐसी सेवा करता हूँ? या कोई की बिगड़ गई है और मेरे को कोई ने सुना दी, मैं जा कर के 10 लोगों को और सुना दूँ कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इससे वो बिगड़ेगा या सुधरेगा हम समझ सकते हैं। अगर मेरी कोई एक कमी आप नोट करके 10 लोगों को सुना देंगे, वो मेरे से निकलेगी या वो मेरे अंदर और विकराल रूप में आ जाएगी। एक बहुत कर्मों की गहन गति है। किसी आत्मा की कमियों को अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का तरीका ये नहीं है कि हम एक को दूसरे को सुना करके, बड़ों को बता के, इधर से उधर फैला करके और समझे इसकी कमी समाप्त हो जाएगी। अगर उस कमियों को समाप्त करना है और हमारी शुभ भावनाएं हैं, तो सबसे अच्छा तरीका सेवा का यही है कि हम साइलेंस में रह करके, शुभ चिंतक बन करके, साथी है, सहयोगी है, इशारा दिया जा सकता है तो दें, और नहीं दिया जा सकता है तो शांत रह करके अपने अच्छे विचारों का, अपनी शुभ भावनाओं का दान करें, सहयोग दें। और उससे वो आत्मा अगर कुछ बल मिल गया, शक्ति मिल गई, चेंज कर लिया उसने, तो उसकी दुआएं मुझे मिलेंगी। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है दुआएं लेना और दुआएं देना, सुख देना और सुख लेना। सेवा माना ही सुख दो। अगर मेरी सेवा से कोई को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, मेरी सेवा से कोई वायुमंडल में हलचल आ रही है, मेरी सेवा से बाबा के नाम में कोई कलंक लग रहा है, मैं कहता हूँ सेवा को प्लीज छोड़ दो। मेरे सामने जब ऐसे केस आते हैं, मैं कभी कहीं जाता हूँ, देखता हूँ कि एक ही सेंटर्स के 2 पार्टी बन गई और आजू बाजू में सेंटर खोल करके और समझते हैं मैं सेवा करूँ, वो कहता मैं सेवा करूँ।
क्या सेवा करोगे तुम? मैं हाथ जोड़ के बहनों कहता हूँ, बंद कर दो प्लीज़, शांति से तपस्या करो, अच्छा है, कुछ दूसरे स्थान पर चले जाओ। एक ही सामने ब्रह्मा कुमारी के 2 बोर्ड लगा करके क्यों हलचल कर रहे हो? क्यों लोगों के अंदर क्वेश्चन उठा रहे हो? क्या इनके अंदर भी 2 पार्टियां हैं? ये सेवा है? क्या समझते हो आप लोग? इसको त्याग देने में ही सेवा है। और बाबा उसी से राजी होगा अगर हम कोई भी स्थान को लेकर के इस प्रकार की सेवाएं करना चाहते हैं, किसी के केंद्र के आगे अपना केंद्र और स्थापन करके और बाबा का झंडा लहरा रहे हैं, तो ये सेवा नहीं है। अंडरलाइन, बहुत बड़ी डिससर्विस है। इससे न बाबा खुश हो रहा है, न दादियाँ खुश हो रही, न परिवार खुश हो रहा है। कहेंगे स्टूडेंट नहीं मानते हैं, वो बहन बड़ी डिस्टर्ब करने वाली है, बहुत क्रोधी है, इसके कारण मुझे स्थान खोलना पड़ रहा है। इसका ये कारण नहीं है। कारण कितने भी बताएं, बाबा कई बार कहता है, हंसी में बताता हूँ, आप प्लीज़ ख्याल नहीं करना, वो कारण नहीं, वो कालापन है। ये कारण नहीं है, हमारे अंदर के कुछ कालेपन हैं और उसके कारण से हम बाबा के सेवा के नाम पर कलंक हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कई स्थानों पर इस प्रकार के डिस्टरबेंस स्थिति बनने नहीं देते हैं। कोई कहे मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? स्थिति का प्रमाण क्या है? अगर हमारी अच्छी स्थिति है तो अच्छी स्थिति माना ही उसके अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे और अच्छे वाइब्रेशन से वो स्थान निर्विघ्न स्थान होगा, वो सेवाएं निर्विघ्न सेवाएं होंगी। जैसे हमारी दादियों ने शुरू में सेवाएं की, कोई हद नहीं रखी, कोई एरिया का बंधन नहीं रखा। आज उस जमाने की आत्माएं जो ज्ञान में आई, आज वारिस क्वालिटी के बच्चे पैदा हुए। आज जनसंख्या हमारी बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की वृद्धि है। एक बार बाबा ने कहा था एक सेंटर्स को, नाम नहीं लेता हूँ, कि तुमने वृद्धि तो बहुत अच्छी कर ली है लेकिन विधि कहाँ है? और विधि नहीं है और वृद्धि हो रही है सेवा से, तो उस सेवा को सेवा की लिस्ट में नहीं मानना चाहिए। इसलिए विधि पूर्वक वृद्धि जरूर करनी है। यज्ञ के रक्षक वही हैं जो हर विधि को पहले पालन करें। ईश्वरीय विधान जो बनाए गए हैं, विधि विधान जो बने हुए हैं, उसके अंतर्गत रह करके सेवाएं की जाएं। खुद भी निराधार हों, दूसरों को भी निराधार बना दें, किसी पर डिपेंडेंट न हो जाएं। वो ऐसे निराधार स्थिति में रहना और निराधार लोगों को बनाना, एक बाबा के साथ सबका संबंध जुड़ाना, ये है सेवा। सेवा की डिटेल में अगर आप जाएंगे तो सेवा का बहुत सूक्ष्म विस्तार है। कोर्स करा दिया, सेंटर खोल दिया, गीता पाठशालाएँ खोल दी, स्टूडेंट वृद्धि हो गई, सेवाएं नहीं हैं। ठीक है, बाबा करा रहा है, सब हो रहा है, प्रजा तैयार हो रही है, लेकिन जिस क्वालिटी के ऊपर बाबा ध्यान खिंचवा रहा है, उस सेवा के लिए हम सब की बहुत श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। न्यारे और प्यारेपन की स्थिति है, उपराम स्थिति है, लगाव मुक्त स्थिति है, इच्छा मुक्त स्थिति है, उसको अच्छी स्थिति कहा जाता है। इच्छाएं लेकर के ये सेवा केंद्र पर ये स्टूडेंट आ गया तो बहुत अच्छी सेवाएं होंगी, बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा, ये सेवा है क्या? अपने आप हर एक आत्मा अपना भाग्य बनाएगी। मैं सिर्फ निमित्त बन करके ज्ञान का बीज डाल दूं, बीज पड़ जाएगा, जिसको भाग्य बनाना है बनाएगा। उनका सब कुछ मैं सफल करा दूं, वो मेरे पीछे न लटक जाए, ये भी ध्यान रखना है। उनका तन मन धन बाबा के यज्ञ में सफल हो, बाबा के कार्य में लगे, एक बहुत बड़ी बेहद की भावना रख करके यज्ञ के सेवक बन करके सेवा करना, इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। और अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने सेंटर के लिए कर रहे हैं, हदों के लिए कर रहे हैं, तो बाबा कहता है ये हदों में फंसा हुआ है। इसलिए सेवा क्या है और जिम्मेवारी क्या है और स्थिति क्या है, इस पर तीनों पर बहुत गहराई से चिंतन की जरूरत है। स्थिति बनाने के लिए मैंने क्या कदम उठाए हैं और मैं क्या कर रहा हूँ,
क्योंकि स्थिति के लिए गुप्त तपस्या चाहिए, गुप्त तपस्या। वो गुप्त तपस्या क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। जितना आत्मिक बल हमारे पास होगा उतना स्थिति अच्छी बनती जाएगी। इसलिए जितना हो सके ये गुप्त पुरुषार्थ करके आत्मिक बल को बढ़ाना है। आत्मा को देखने का अभ्यास है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहला पाठ जितना जिसने घोट लिया, पक्का किया, उसकी स्थिति अच्छी बनती जाएगी। दूसरा, ज्ञान का बल। सिर्फ ज्ञान को हम वर्णन चिंतन न करें, लेकिन वो बल के रूप में, शक्ति के रूप में मेरे पास हो। जैसे कोई चीज़ हजम की जाती है तो शक्ति बनती है। अगर ज्ञान को हजम किया है, उसको अच्छी तरह से मनन करके, चिंतन करके स्वरूप में ले आए हैं, तो ज्ञान की शक्ति अचल अडोल स्थिति अपने आप बना देती है। ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है, हर बात में ज्ञान को यूज करो। सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ और मुझे जो कुछ करना है, बोलना है, कहना है, वो सत्यता के नींव पर है। हम सब जानते हैं सत्यता को कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता, वो अपने आप में सिद्ध है, सिद्धि प्राप्त है। कई लोग कहते हैं मैं सच्चा हूँ ना, इसलिए मुझे बोल देता हूँ, निकल जाता, जोश आता मुझे। कोई गलत करता मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बाबा कई बार कहते हैं सत्यता नहीं है, सत्यता में सभ्यता है। अगर सच्चा है तो बहुत साफ स्वच्छ है, सभ्य है, बहुत रॉयल है। उसकी खुशी कभी गायब नहीं होती है। अगर सत्यता का बल किसी के पास है, उसकी स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी। अगर वो झूठा है, अंदर एक है, बाहर दूसरा है, कोई भी बात आएगी पहले डरने लगेगा, घबरा जाएगा, हलचल में आ जाएगा। हम सब की नींव सत्यता के ऊपर है। हम जो हैं, जैसे हैं, जो अंदर हैं, बाहर हैं, कथनी और करने में अंतर नहीं है। वो सत्यता का बल अगर जमा है, स्थिति अच्छे से अच्छी बन जाएगी। चरित्र का बल है। अगर कोई को देखना है तो देखो, ये चरित्रवान बाबा के बच्चे हैं। कोई भी हमारे चरित्र पर अंगुली न उठाए। अगर चरित्र अच्छा है, मेरा चरित्र पर मेरा संपूर्ण ध्यान है। चरित्र के अंदर 3 बातें मुख्य आती हैं। दृष्टिवृत्ति मेरी बड़ी शुद्ध और पवित्र हो। अपवित्रता उसके अंदर है तो माना वो चरित्र अच्छा नहीं है। अगर वृत्तियों के अंदर आसक्तियां हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जिसके कारण आज इतना भ्रष्टाचार है, वो भी चरित्रहीनता की निशानी है, लोभ वृत्ति। अगर बार बार छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, सेवा के बीच में भी स्थिति बिगड़ी हुई रहती है, माना वो चरित्र अच्छा नहीं है उसका। चरित्रवान व्यक्ति बड़ा सीधा है, सरल है, सादा है, पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, वो चरित्रवान है। तो बाबा ने हम सबको चरित्रवान बनाया है, और चरित्र का जिसके पास बल है वो एकदम अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा रखता है, डगमग नहीं होता। कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। कितने भी बड़े पेपर आ जाएं, मान लो आपको सामने से भी कोई कहने लगे कि आप ठीक नहीं हैं, आपका ये बात ठीक नहीं है, लेकिन आपने चरित्र पर अपने पर ध्यान रखा है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दुआओं का एक बहुत बड़ा बल है। समय पर हमने किसी को साथ दिया है, मदद की है, सहारे बने, किसी के दुख में हाथ बटाया है, दुआएं दी है उसने, और वो दुआओं का बल जमा है। बाबा के आज्ञाकारी होकर के रहें, उस आज्ञाओं के कारण बल जमा है। बाबा के यज्ञ की प्यार से सेवाएं की है, दिल से सेवाएं की हैं, उसकी दुआओं का बल जमा है।
और जिसके पास ऐसा बल है, पेपर और परिस्थितियाँ कितनी भी आ जाएं, उसकी स्थिति हिलेगी नहीं। आएंगी, सबके आगे आती हैं। बातें किसके आगे नहीं आती? कोई के आगे छोटे रूप में आती है, कोई के आगे बहुत बड़े रूप में आती है। हर आत्मा के आगे कोई ना कोई हिसाब किताब आता है और आएगा। बाबा कहता है आएगा, लेकिन ऐसे आए जैसे कोई साइट सीन आई और मैं क्रॉस करके चला गया। वो मेरे को अपने में फंसा न लें, उसमें उलझ न जाऊं। अगर उलझ गए, टाइम वेस्ट हो गया। कई बार जमा बहुत किया है। मम्मा के महावाक्य मैं आपको बताता हूँ। मम्मा के महावाक्य रहे हैं कि बच्चे जमा करने में तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो। मुरली पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, योग करेंगे, स्पेशल कुछ ना कोई प्रोग्राम कर, पुरुषार्थ बहुत करते हो। जमा करने के लिए इतना टाइम देते हो, 8 घंटा 10 घंटा, और गंवाते कितने सेकंड में हो। थोड़ी सी कोई बात कह दिया, उत्तेजित हो गए, गुस्सा आ गया। जितनी शक्तियां जमा की वो 5 मिनट में सब खलास हो गए। तो जैसे जमा करने पर इतना ध्यान है, ऐसे कोई खर्चा व्यर्थ न हो जाए, इस पर भी तो ध्यान दो। क्यों कोई कारण से मैं उत्तेजित हो जाऊं, डिस्टर्ब हो जाऊं, मूड खराब कर लूं, स्थिति बिगाड़ लूं। अगर थोड़ा सा भी हलचल में आए तो जितनी इतनी कमाई की, इतनी सारी दुआएं ली सेवा करके, और एक दिन गुस्सा कर दिया, एक दिन गलत शब्द बोल दिया, सबके दिल से उतर गए। मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ अपने यज्ञ के अंदर, दादियों के सामने बहुत ध्यान रखता हूँ। इतने समय का मेरा रिकॉर्ड, इतने समय से रिकॉर्ड बनाने की मेहनत की है, और कोई कारण से वो ये न कह दें इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। बहुत ध्यान रखने की पड़ता है कि कभी भी वो थोड़ा भी अपना डिसरिगार्ड महसूस करेंगी, माना मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया। मेरी किसी एक्टिविटी से, मान लो मेरे कोई काम ही दिया और मैं समझता हूँ मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतने काम पड़े हैं, और वो कहती अभी ये करके आ जाओ, और मैं कहता हूँ दादी मैं नहीं कर सकता। वो समझती है मेरा डिसरिगार्ड कर दिया इसने, ये मेरी बात को काट दिया। कहा सिर्फ इतना ही कि मेरे से नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने ये फील किया ये तो डिसरिगार्ड है, कम से कम हाँ तो कर ले। मैं समझता हूँ ये भी मेरे रिकॉर्ड को दागी बना दिया। इसलिए सदैव ध्यान रखता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। बाबा के यज्ञ में मैं समर्पित बच्चा हूँ। बड़ों के आगे इतना रिकॉर्ड, बाबा के आगे इतना रिकॉर्ड अच्छा रहे, जो कभी भी ये कोई न कहे इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं यज्ञ में। इसलिए कोई भी छोटी मोटी बातों में अपमान फील नहीं करना, अभिमान में नहीं आना। भले छोटे हैं, निमित्त हैं, बाबा ने उनको सीट दी है, हमें सेवाधारी रखा है, फिर भी उनको सीट को भी सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा ने उनको गद्दी पर बिठाया है। छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, पढ़ाई में भी छोटे हैं, अनुभव में भी छोटे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन विक्रमादित्य के आसन पर उनको बाबा ने बिठाया है। उनकी वैल्यू अपनी है, इसलिए हम सबको उनके आगे रिगार्ड दे करके ही चलना है, और उसी में बाबा का रिगार्ड है। जिनको उसने निमित्त बनाया, अगर मैं उसका कहना मान रहा हूँ, माना बाबा को रिगार्ड दे रहा हूँ, सीट को रिगार्ड दे रहा हूँ। इसलिए अगर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा है, सर्व आत्माओं को मैं रिगार्ड दे रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड अच्छा बना हुआ है, मेरी स्थिति जब कोई ऐसे नीचे ऊपर होगी संभाल लेंगे सभी। बाबा भी मदद करता है, बाबा भी दुआएं देता है। एक दिन की बात सुनाता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैं दादी के साथ, गुलजार दादी को बोला दादी मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी जा रही हैं, मुझे राखी बांध दो। तो राखी बांधी तो एक बहुत अच्छा स्लोगन निकला, और उसमें स्लोगन था कि आप बाप के समान कर्मातीत बनने वाली महान आत्मा हो, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा दादी कहाँ कर्मातीत स्टेज आप लोगों की और कहाँ हमारी बनेगी। बोली अरे आपकी तो बनने वाली सबकी, किस कैसे नहीं बनेगी, आप नहीं बनोगे कोई दूसरा बनने आएगा क्या। और कोई कमी थोड़ी बहुत होगी ना तो बाबा भर देगा। अगर मैं बाबा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा बन करके रहा हूँ, अगर मैंने बाबा के हाँ में हाँ मिलाया है, मुरली की बाबा की हर बात को, श्रीमत को पालन किया है,
उसमें अपनी मनमत परमत मिक्स नहीं होने दी है, तो मैं समझता हूँ कि बाबा मेरी ज़रूर मदद करेगा। अगर कोई भी प्रकार की परिस्थिति ऐसी आएगी, बाबा बीच में आ जाएगा। बच्चे मैं हूँ, अनुभव करके देखो, कोई भी परिस्थिति आए बाबा उस समय हाजिर होता है। इतना मेरा दिल का प्यार है बाबा की सेवाओं से, बाबा की पढ़ाई से, बाबा की आज्ञाओं से। बाबा ने जो कहा है उसके लिए मैं मर मिटता हूँ, तो बाबा हमारे लिए नहीं करेगा क्या? जरूर आएगा बीच में। और परिस्थिति हर एक के सामने आती है, चाहे शारीरिक रूप में आ जाए। शारीरिक रूप में भी कई बार अचानक पेपर आते हैं। कितनी भी अच्छी हेल्थ हो, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, बीमारी आ जाती है। कभी पारिवारिक रूप से आ जाता है, कभी जिनके साथ रहते हैं उनके साथ पेपर आ जाता है। संगठन है, संगठन में कोई कुछ कह देता है, कोई दोष भी लगा देता है, कोई किसी पर कलंक भी लगा देता है। पेपर आ गया, उसमें मैं हिल जाऊं, मैं रोता रहूं, मेरी स्थिति बिगड़ जाए, मैं उदास हो जाऊं कि मेरे लिए ऐसा लोग क्यों कहते हैं, मैं कुछ करता थोड़ी हूं। अब पेपर आया है, वो पेपर मैं पार करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत काल का जो दुआओं का स्टॉक है वो समय पर मदद कर देता है। वो पुण्य की पूंजी समय पर साथ दे देती है। लेकिन अगर बहुत समय से हमने ध्यान रखा है, कुछ भी हो जाए ये ध्यान रखो कि ये परिवार के बीच में मुझे हर आत्मा, हर निमित्त आत्मा, बाप दादा, लौकिक अलौकिक सब परिवार से दुआएं मिलती रहें। और सबसे अच्छा साधन है सिर्फ सुख दो, सुख लो, हाँ जी करो, हाँ जी करके काम करो, बस। सब बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा, समय पर साथ देगा, मदद करेगा। तो स्थिति को जमाने के लिए संकल्प लेना है। केवल योग कर लिया, भट्ठी कर ली, क्लास कर लिया, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को हिलने नहीं देना है। अंतर्मुखी बन जाऊं। कहीं पर लग रहा है कि आवाज़ में आने से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मौन में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, चुप हो जाओ, सब प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। कई बार बातों के कारण बहुत तकरार पैदा हो जाती, डिबेट्स हो जाती। नहीं बातें करनी है, चुप हो जाने में भला है। साइलेंस की गुफा में चले गए। तो ऐसे कई साधन हैं, कई प्रकार के बल बाबा ने हम सबको दिए। अगर उनका बलों का प्रयोग हम करते हैं और बलवान शक्तिशाली बन करके रहते हैं तो स्थिति अच्छे से अच्छी बनती है और सेवाएं अपने आप होती हैं। कभी भी सेवा के लिए भागना नहीं पड़ता है। अभी सेवा के पीछे भागने का समय नहीं है। सेवाएं अपने आप आती हैं और बाबा करा रहा है और अपने आप करा रहा, कोई निमित्त बना देता है। हम अगर कोई सेवा के लिए हाँ जी करते हैं, साथी और सहयोगी अपने आप सामने से आ जाते हैं, काम पूरा कर देते हैं। हाँ जी करें हम और काम सब मिल करके कर लेते हैं। दुआएं मिल गई। इसलिए सबसे ज़रूरी समय देखो, मैं तो मधुबन में देखता हूँ वर्तमान समय करण करावन हार बाबा की लीला चल रही है। इतना बड़ा यज्ञ बढ़ता जा रहा है। मधुबन देखो, ज्ञान सरोवर देखो, शांतिवन देखो, तीनों जगह इतने अच्छे अच्छे वीआईपी, जितनी अच्छी सेवाएं। और कोई भी बड़े निमित्त जो थे पहले दादियों को देखते थे, कोई कहीं है, कोई नहीं है। और बाबा के घर से जो आता है इतना भरपूर हो करके, इतना खुश हो के, इतना संतुष्ट हो करके बाबा 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 कह करके जाता है। किसकी कमाल है? कौन कर रहा है? प्रभु लीला चल रही है, उसका खेल चल रहा है। वो स्थापना का कार्य संपन्न करा रहा है और करा लेगा, किसी न किसी के द्वारा करा लेगा। अगर हम आगे आ गए तो हमको दुआएं मिल जाएंगी। इसलिए कोई भी सेवा का चांस मिले, ये बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा है, ये मेरी सेवा है, ये तेरी सेवा है, ये उसका डिपार्टमेंट, बाबा कहता तेरा डिपार्टमेंट है सब। तुम अपनी जवाबदारी समझो, जो यज्ञ में इकोनॉमी कर सकते हो। सबसे बड़ी जवाबदारी है कम खर्च बाला नसीन। खर्चे कम से कम हों, संकल्प भी कम चलें, बोल भी कम हो, संपत्ति भी कम से कम खर्च हो और काम अच्छे से अच्छा हो। यह है हमारी जवाबदारी। बहुत खर्चा कर दिया, टू मच खर्चा कर दिया और काम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो बाबा के यज्ञ का पैसा हमने ऐसे व्यर्थ कर दिया।
जवाबदार हम नहीं हैं। जवाबदार वो है जो बाबा के यज्ञ में भले कैसे भी कहाँ से भी आ रहा है, ऐसे नहीं ये खर्चा कर रहा है, ये फालतू खर्चा कर रहा है, वो कर रहा है। बाबा कहता तुम वो देखो मत, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितनी अपने खाते में कमाई करो, तुम अपने आप को देखो। अगर तुमने बचत की तो तुम्हारा खाता फुल हो जाएगा, उसने गंवा दिया तो वो जाने, उसका खाता जाने। इसलिए कोई कितना भी खर्चे कर रहा हो, मुझे आज तक ध्यान रहता है, मेरे को कोई कोई कहते हैं ये डिपार्टमेंट में चीज़ ले आओ, ये साधन आजकल बहुत अच्छा, ये साधन बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ मेरे पास जो बाबा ने दिया वही बहुत अच्छा है, मुझे किसी से भेंट नहीं करनी है, मुझे 10-15 लाख की मशीनें नहीं लगानी। हमारी 1 लाख वाली बहुत अच्छी चलती, ला सकता हूँ, मना कोई नहीं करेगा, हाँ जी करूँ तो आ जाएंगी। लेकिन नहीं, जितना कम से कम खर्चे में बाबा का घर चले, जितना मेरी डिपार्टमेंट में खर्चे कम हो उतना मैं बचाऊं, और जहाँ से भी सहयोगी स्नेही मिल जाते हैं बाबा के घर में सफल करा दूं। भंडारी की जितनी मैं बचत करूंगा वो हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाएगा। और आज अनुभव करता हूं कि कोई चीज़ की अप्राप्ति नहीं रहती, कोई डिपार्टमेंट में कमी महसूस नहीं होती, सब काम एकदम बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, सरलता के साथ, स्मूथ रीति से चल रहा है। लेकिन ध्यान है कम खर्च वाला नसीब, कोई भी अधिक खर्चा नहीं करे। बाबा का यज्ञ है, बाबा के पैसे हैं, बाबा के घर में लोग कैसे कैसे कमा के दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से लाते हैं मेहनत करके, और मैं ऐसे ही गंवा दूँ। बहुत ध्यान एक एक पैसे पर। तो ये जवाबदार बच्चों की निशानियाँ हैं, और मैं समझता हूँ जो समर्पित हैं वो किसी न किसी रूप में निमित्त हैं और जवाबदार हैं। ये जवाबदारी भारी करने वाली नहीं है, बहुत लाइट बनाने वाली है। लो जवाबदारी यज्ञ की कि मुझे कैसे भी करके यज्ञ को आगे बढ़ाना है, यज्ञ को सुरक्षित रखना है, हर प्रकार से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न स्थान और निर्विघ्न स्थिति बनानी है, हर स्टूडेंट निर्विघ्न बने, ये हम सब की जवाबदारी है। और जवाबदारी को निभाने का तरीका है हमारी कथनी और करनी एक हो जाए। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब फॉलो करेंगे। मैं अलबेला हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं सोया हुआ हूँ और क्लास चल रहा है, सब मुझे देखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर कोई भी प्रकार से मैं ऐसा नहीं कहूँ मैं आज टाइम नहीं मिला, मेरे को रात को जगना पड़ा, मेरे पास ये काम था इसलिए मेरा योग मिस हो गया। दूसरे योग करने आ रहे हैं क्लास के अंदर, दूसरे मुरली सुनने आ रहे हैं, और समर्पित अगर अपने कमरे में सोया हुआ है, कभी भी प्रभाव उसका नहीं पड़ सकता है। बहुत जवाबदारी है ये। इसलिए जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, सब फॉलो करेंगे। ध्यान रखें मैं अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट रहूं, मैं उसके लिए कुछ त्याग करूं, कुछ तपस्या करूं। नहीं तो दिनचर्या का प्रभाव, अगर मैंने अलबेलेपन में आलस्य के कारण, सुस्ती के कारण मैंने अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब किया, तो दूसरे भी देख करके प्रेरणा क्या लेंगे, कहेंगे इनके पास ये सारा काम है क्या, यही नहीं मुरली सुनता है, यही योग नहीं करता है, समर्पित होकर भी नहीं करता है, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हमारे पास तो बहुत सारी जवाबदारियां हैं। हमको देख करके अगर वो अलबेले हो गए तो उसका बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के जवाबदार बच्चे हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है, सेवा का चांस दिया है, खूब सेवाएं करो, दिल से करो, खुले दिल से, मन से करो, खुशी खुशी से करो, सबकी दुआएं लेते चलो। सबसे बड़ा भाग्य बनाने का संगम, और उसमें हम सबको भाग्य की कलम बाबा ने हाथ में दे दी है। जितनी लंबी रेखा भाग्य की खींचना चाहें हम बाबा के समर्पित बच्चे खींच सकते हैं। इसलिए भाग्य को स्मृति में रखते हुए जिस प्रकार की सेवा का चांस मिलता है उसमें हाँ जी करके भाग्य बना लो, खूब सेवाएं दिल से करके सबकी दुआएं ले लो, स्थिति अपने आप अच्छी बन जाएगी। ओम शांति।